नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका RDS लोधी स्टोरी चैनल पर, जहां हम आपको ले चलेंगे कहानियों की अद्भुत दुनिया में। हर कहानी में छुपे रहस्यों और दिलचस्प मोड़ों के लिए बने रहिए हमारे साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की नई कहानी के साथ। उसके साथ ही चौंक गए। दो लोगों ने मिलकर उसे टेबल पर लेटाया। उस समय उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो अपने साथियों से कुछ कहना चाह रहा था, लेकिन उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल पा रहा था। उसके साथी उसे हॉस्पिटल ले गए। हमें जैसे ही सूचना मिली, हम सभी वहां पहुंच गए। राहुल कुछ देर बाद ठीक हो गया। उसके साथ क्या हुआ, उसे खुद भी कुछ मालूम नहीं था। उसे इतना याद था कि वो बेहोश हो गया था। उसके बाद फिर कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ जिससे कोई परेशानी हो। तो हम सबने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। इतना सुनने के बाद मैंने कहा, तुम ठीक कह रही हो मां, लेकिन उसके बाद भी कुछ जरूर हुआ था। क्या मतलब है तुम्हारा? मां बोली। तब मैंने कहा, मतलब ये मां, पिछली बार जब मैं छुट्टियों में घर आया था, उस रात मैं कमरे में सो रहा था। तब रात के तकरीबन 3 बजे का समय रहा होगा। मेरे कमरे की खिड़की खुली हुई थी और उससे तेज हवा मेरे कमरे में आ रही थी। उस हवा के शोर से मेरी आंख खुली। मैंने देखा एक साया मेरे पास खड़ा था। ध्यान से देखने पर भी मैं उसका चेहरा नहीं देख पाया। उसके चेहरे पर कालिख के अलावा कुछ न था। उसका शरीर धुएं जैसा था। अचानक वो साया बादल की तरह तैरता मेरे पास आने लगा। मैं घबरा गया और अपनी चादर में मैंने अपने आप को समेट लिया। वापस देखा तो वो साया वहां नहीं था। इसके बाद मैं मटकी लेने चला गया और मां सिंगार के लिए सामान खरीदने लगी। मुझे दुकानें बंद मिली तो मैं सीधे कुम्हार के घर चला गया। वहां से लाल और काली दोनों मटकी ले आया। वापस आकर ज्यों ही सामान हमने राहुल के आगे रखा, वो शांत हो गया। नानी उसे देखने गई और राहुल के सामने जाकर खड़ी हो गई। कुछ देर तक नानी उसे ऐसे ही देखती रही तो हमने नानी से पूछा, क्या हुआ नानी? नानी हमारी ओर पलटी। अब नानी के चेहरे के भाव भी राहुल जैसे हो गए थे। ये देखकर हम और भी ज्यादा घबरा गए। नानी ने भी उसी चीख के साथ रोना शुरू कर दिया और कहा, मैं शाहडोल की हूं। मेरी हत्या कर दी गई थी। मेरी लाश के बेरहमी से टुकड़े टुकड़े करके दफन कर दिया गया। मुझे इंसाफ चाहिए। मुझे जहां गाड़ा गया था वहां ये लड़का पेशाब कर आया, और जब इसने वहां पेशाब किया था तब मैं सोई हुई थी। इसने मेरा अपमान किया और मुझे जगा दिया। पर अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं जा रही हूं। मुझे रास्ता दो। हमने पूछा, तुम इसे दोबारा परेशान तो नहीं करोगी? वो बोली, नहीं, इसने मेरा अपमान किया था, जिसकी सजा मैंने इसे दे दी। अब मुझे जाने दो। और नानी बेहोश होकर गिर गई। हमने नानी को संभाला। इतनी देर में राहुल भी सामान्य हो चुका था। हमने राहुल को भी कुर्सी से खोल दिया। फिर कुछ दिन सब कुछ सामान्य रूप से बीते, लेकिन एक दिन राहुल को एक काम के लिए भोपाल जाना पड़ा। राहुल और उसके ऑफिस के कुछ लोग भोपाल में ही वहां के एक होटल में रुके हुए थे। होटल में आधी रात को लोगों ने शिकायत की कि वहां कमरे से रोने की आवाजें आ रही हैं। होटल कर्मी ने जाकर देखा तो वो आवाजें राहुल के कमरे से आ रही थी। कमरा अंदर से बंद था, तो होटल कर्मी ने दूसरी चाबी से कमरे का दरवाजा खोला और देखा कि सामने राहुल था। होटल की चादर में पूरा लिपटा हुआ और जमीन से 2 फुट ऊपर हवा में उसका शरीर तैर रहा था। उसके मुंह से अजीब अजीब आवाजें आ रही थीं। इस भयानक नजारे को देखकर उन लोगों के दिल दहल गए। कुछ लोग तो भाग खड़े हुए। बाकी लोगों ने राहुल को पकड़ा तो वो चीख पड़ा और जोर जोर से चिल्लाने लगा। तो लोगों ने पुलिस को फोन कर दिया, जिसके बाद शांति भंग करने के आरोप में पुलिस राहुल को ले गई। उसके साथियों ने उसे छुड़ाया। उसके बाद राहुल का लगातार यही हाल रहा। किसी ने मांडल के जंगलों में एक तांत्रिक के होने की बात हमें बताई। शायद वो राहुल को ठीक कर सके। इसी उम्मीद में हमने उसे बुलाया। उस तांत्रिक ने भी आत्मा से बातें की तो उसकी वही मांग शुरू हो गई। मटकी, 4 नारियल, चुनरी और सिंगार का सामान।
अभी तक याद है मुझे वो किस तरह अपनी मांगे दोहराती थीं। इन सब के साथ उसने शराब भी मांगी। रात के समय शराब कहीं भी नहीं मिली। मैं भागा भागा अपने मोहल्ले की उन गलियों में गया जहां से मुझे गुजरना भी गवारा नहीं था। पर भाई की सलामती के लिए मैं उन गलियों में गया जहां अक्सर लोग नशे में धुत्त पड़े रहते थे। शराब की दुर्गंध के कारण दिन में भी उस गली से कोई नहीं गुजरता था। वहां जाकर मैंने उन लोगों से शराब मांगी तो उन्होंने कहा, क्या आज तू भी पिएगा? आजा, आजा, बैठ यहां। आज तू बेटा सारे गम भूल जाएगा। तब मैंने कहा, मैं गम भुलाने नहीं आया हूं। मेरे भाई की तबीयत खराब है, उस पर ऊपरी साया है, तांत्रिक शराब से पूजा करेगा। ये सब जानने के बाद उन्होंने अपनी शराब की बोतल मुझे दे दी, जिसे लेकर मैं लौट आया। इसके बाद शराबियों से मेरी नफरत कम हो गई थी। खैर, तांत्रिक ने पूजा शुरू की। रात भर तांत्रिक पूजा करता रहा। राहुल कभी चींकता, कभी चिल्लाता, कभी दर्द में कराहता, कभी गुस्से में तांत्रिक को गालियां देता, कभी मुझे घूरता, कभी तांत्रिक को घूरता। तांत्रिक का उस पर कोई ध्यान नहीं था। वो एक दाना गेहूं का लेता, कुछ मंत्र पढ़ता और उस दाने को राहुल पर फेंक देता। उस दाने के शरीर पर पड़ते ही राहुल बुरी तरह तड़पने लगता। उसके मुंह से जानवरों के जैसे गुर्राने की आवाजें निकल रही थी। वो जानवरों की तरह हरकत करने लगा था। राहुल की आवाज उसके गले में ही बंद कर रह गई थी। वो क्या बोल रहा था, कुछ समझ नहीं आ रहा था। सुबह तक राहुल ठीक हो गया था, लेकिन वह बेहोश था। शायद इन सबसे उसका शरीर थकने लगा था। उसका चेहरा पीला पड़ने लगा था। शरीर सूखकर लकड़ी जैसा हो चला था। फिर भी कहीं ना कहीं मेरा भाई इन बुरी शक्तियों से लड़ रहा था। कुछ दिन और बीतने पर दिवाली का त्योहार आ गया था। धनतेरस का दिन था और मैं टीवी देख रहा था। तभी राहुल कमरे में आया और बेहोश हो गया। मुझे लगा वापस वही सब शुरू होने वाला है, तो मैंने उसे कुर्सी से बांध दिया। राहुल थोड़ा होश में आया और उस आधी बेहोशी की हालत में उसने मुझसे कहा, भाई, अब मैं नहीं बचूंगा, मैं खत्म हो जाऊंगा। ये सुनकर मेरी आंखों से आंसू आ गए। मैं अपने भाई को इस तरह जिंदगी से हारते नहीं देखना चाहता था। राहुल भी रो रहा था। भाई, मैं मर जाऊंगा। मैंने खुद को संभाला और राहुल को बांध दिया। बाइक ली और एक दोस्त को साथ लेकर मैं उसी तांत्रिक को बुलाने निकला। मांडल के घनघोर जंगल में घुप अंधेरा था। मैं उस घनघोर अंधेरे में ही तांत्रिक के घर पहुंचा। तांत्रिक भी उस दिन शराब के नशे में था। मैं उसे बाइक पर बैठाकर अपने घर ले आया। तांत्रिक का खुद का शरीर उसके बस में नहीं था। तांत्रिक गिरता पड़ता राहुल के पास पहुंचा। जैसे ही उसने राहुल का हाथ पकड़ा, उस तांत्रिक का सारा नशा उतर गया। उसने वहीं पूजा दोहराई और सुबह होने तक राहुल फिर ठीक हो गया। अब तो यही सिलसिला चालू हो गया था। तांत्रिक आता, पूजा करता और सुबह तक चला जाता। मटकी, 4 नारियल, चुनरी और सिंगार का सामान हमारी रोज की जरूरत बन गई। ये सब चीजें अब घर में हर समय मौजूद रहने लगीं। रोज रात गिरते ही घर में मनहूसियत सी छा जाती। घर के एक कोने में शराब की बोतलों का ढेर इकट्ठा हो गया था। ऐसा कोई मंदिर नहीं बचा, कोई मस्जिद नहीं बची जहां राहुल का इलाज नहीं करवाया। अंत में किसी ने कलकत्ता के काली मंदिर में जाने का सुझाव दिया। वहां जाकर राहुल का इलाज कराया, लेकिन वहां भी उसकी वही मांग जारी थी। मटकी, 4 नारियल, चुनरी और सिंगार के सामान की। पर पुजारी ने साथ साथ कुछ नींबू, लौंग और कफन भी मंगवा लिया। इस बार की पूजा मुझे कुछ विशेष लगी। पुजारी हर बार कुछ मंत्र पढ़ता और उसे नींबू में फूंक देता और उसमें लौंग चुभा देता। फिर उस नींबू को कफन में लपेटकर एक मटकी में डाल देता। राहुल को इससे बहुत दर्द होता और वो बेहोश हो जाता। होश में आकर राहुल की फिर वही हरकतें चालू हो जाती थीं। पर पुजारी अपने काम में लगा रहा। जैसे ही उस आत्मा की बारी आई, वो कहने लगी, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, जाने दो मुझे। पुजारी ने कहा, बोल, तू इसे फिर परेशान करेगी। नहीं करूंगी, नहीं करूंगी, मुझे माफ कर दो, मुझे जाने दो। इसके बाद फिर पुजारी ने कहा, क्यों परेशान कर रही है इस बच्चे को? पीछा छोड़ इस बच्चे का,
वापस जा, लौट जा जहां से भी तू आई है। पुजारी ने ऐसा 8 से 10 बार किया और तंत्रा को भी उसने कैद कर लिया। अंत में पुजारी ने वो मटकी हमें दी और कहा, इस बच्चे के अंदर दुष्ट आत्माओं ने डेरा जमा लिया था। सारी आत्माओं को इस मटकी में कैद कर दिया है। इसे ले जाकर शमशान में गाड़ दो और ध्यान रहे नंगे पैर ही जाना। इसके बाद हम उस मटकी को शमशान में गाड़ आए। ताज्जुब तो यह था, पूरा रास्ता जंगल होकर गुजरता था। रास्ते में नंगे पैरों पर एक भी कांटा नहीं चुभा। ऐसा लग रहा था जैसे रुई पर चलकर हम उस जगह तक पहुंचे थे। इसके बाद राहुल ठीक तो हो गया था, पर वह काफी कमजोर हो चला था। केवल खाने और दवाइयों के लिए ही बिस्तर से उठ पाता था। इस वाकये के बाद मेरा उन चीजों पर भी विश्वास हो गया जिन्हें मैं पहले नहीं मानता था। 5 सालों तक इस मुसीबत को झेलने के बाद हमारी माली हालत खराब हो गई थी। सर पर कर्जा हो गया था। धीरे धीरे हम भाइयों ने वो कर्जा भी चुका दिया। हम कई और दिनों तक राहुल की देखभाल में रात भर जागते थे। मैं उसके खाने और समय पर दवाइयों का ध्यान रखता था। रात में उठ उठकर मैं देखता था कि राहुल सो रहा है या नहीं। उसकी चादर ठीक कर देता था ताकि वो आराम से सो सके। आज भी मेरी यही आदत है। बस यही बात थी। ऐसा कहकर रोहन चुप हो गया। इस कहानी को ध्यान से सुनने के बाद अंत में मैंने रोहन से कहा, बेशक यह कहानी किसी के लिए बेमिसाल हो या ना हो, लेकिन तुम दोनों भाइयों का आपसी प्यार बेमिसाल है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए, ताकि हम आपके लिए और बेहतर कहानी ला सके। और अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली किसी और दमदार डरावनी कहानी के साथ।